अंधेरी नात, एक टूटा हुआ घर और आंचल में छुपा एक फीका कंगन। क्या एक बेजान चीज किसी के जीवन में तूफान ला सकती है? क्या एक जादुई फुसफुसाहट किसी पत्थर दिल को पिघला सकती है? ये कहानी है सीता की, जिसके आंसुओं में गरीबी का पानी और तानों की कड़वाहट घुली थी। वो हर रात सपनों में अपनी माँ को देखती थी, जो उसे एक अनमोल तोहफा दे गई थी, एक ऐसा कंगन जिसे दुनिया ने बेमोल समझा था। लेकिन उस कंगन में छुपा था एक ऐसा रहस्य जो अगर खुलता तो या तो सीता की तकदीर बदल देता या उसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता जहां से वापसी मुमकिन न थी। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी दुनिया में जहां जादू हकीकत से मिलता है और जहां एक सवाल पूछता है, क्या बदला हुआ दिल सिर्फ जादू का असर था या कुछ और? रात की खामोशी थी, सिर्फ टूटी हुई छत से टपकती बूंदें और सीता के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो एक ऐसी बहू थी जिसकी जिंदगी सुबह की पहली किरण से रात के गहरे अंधेरे तक सिर्फ काम और तानों के बीच गुजरती थी। उसके हाथों में जख्म थे और दिल में टीस। सास जो शहर की अमीरी में पली बढ़ी थी, सीता को हर पल उसकी गरीबी का एहसास कराती थी। तू आई कहाँ से और ये मिट्टी का घड़ा कहाँ से उठा लाई? ये ताने सीता के लिए रोटी से ज्यादा आम थे। हर सुबह सीता की आंखें खुलती, लेकिन मन करता कि काश वो आंखें कभी खुली ही ना हों। वो चुपचाप उठती, चूल्हा जलाती और घर के काम में जुट जाती। उसका शरीर चाहे थक जाता, पर उसकी आत्मा में उम्मीद की एक लौ हमेशा जलती रहती थी। उसे लगता कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो खुद को हिम्मत देती थी, ठीक वैसे ही जैसे रवि मामा चैनल पर हम हर मुश्किल में उम्मीद ढूंढते हैं, ताकि आपको कभी हार मानने का मन ना करे। लाइक करो दोस्तों और इस कहानी के सफर में मेरे साथ जुड़ जाओ। सीता की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन अपने पीछे वो एक निशानी छोड़ गई थी, एक पुराना फीका पड़ चुका चांदी का कंगन। सीता के लिए वो सिर्फ चांदी का टुकड़ा नहीं था, वो उसकी माँ का प्यार था, उनकी यादों की गर्माहट थी। जब भी उसे अकेलापन महसूस होता, वो चुपके से उस कंगन को देखती, उसे छूती और अपनी माँ से बातें करती। एक दिन जब सीता रसोई में बर्तन धो रही थी, तो वो कंगन उसकी साड़ी से गिर गया। खनक की आवाज सुनकर सास वहीं आ गई। उनकी आंखें कंगन पर पड़ी और उनके होठों पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। ये क्या है? ये जंग लगा लोहे का टुकड़ा पहनकर तू अपने आप को क्या समझती है? हमारे घर में तो सोना चांदी ऐसे ही पड़ा रहता है और तू ये कचरा समेटे घूमती है। सास ने कंगन को पैर से धकेल दिया और सीता का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी माँ का अपमान हुआ है। उसने चुपचाप कंगन उठाया, उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया और आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया। उस रात चांद बादलों के पीछे छुपा था। पूरा घर सो रहा था सिवाय सीता के। वो अभी भी रसोई में काम कर रही थी। बर्तन अपनी जगह पर रखने के बाद उसने एक गिलास पानी पिया और थक कर जमीन पर बैठ गई। उसने चुपके से अपनी साड़ी के पल्लू से वो पुराना कंगन निकाला। चांद की मध्यम रोशनी में वो कंगन और भी फीका लग रहा था। सीता ने उसे अपनी हथेली में रखा और प्यार से सहलाया। अचानक उसे कंगन से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट जो हवा में घुल गई थी। सीता डर गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसे वहम हुआ है। उसने फिर से कंगन को देखा और इस बार आवाज ज्यादा साफ थी। तुम कौन हो जो इतनी रात तक जागकर अपनों के लिए काम करती हो? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम थकी हुई हो, पर तुम्हारे दिल में अभी भी उम्मीद की रोशनी है। सीता कांप गई। उसे लगा कोई भूत है। उसने कंगन को जोर से पकड़ा और उठ खड़ी हुई। आवाज ने फिर कहा, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं, मैं इस कंगन में बसी हुई एक आत्मा हूँ। मैं सिर्फ सच्चे दिल वाले को अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने की शक्ति दे सकती हूँ। सीता की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, कौन बोल रहा है? आवाज ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा कंगन हूँ, तुम्हारी माँ का दिया हुआ। ये कंगन तभी जागता है जब इसे कोई सच्ची दिल से निस्वार्थ आत्मा छूती है। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सीता सोचने लगी। उसकी जिंदगी में हजार मुश्किलें थी, गरीबी थी, काम था और सबसे ज्यादा थे सास के तीखे ताने। वो चाहती तो अपनी गरीबी दूर करने की इच्छा मांग सकती थी। वो चाहती तो एक आरामदायक जिंदगी मांग सकती थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही था। उसे याद आए वो पल जब सास ने उसे सबके सामने जलील किया था, जब उसके कंगन को कचरा कहा था। उसे लगा कि सबसे ज्यादा दुख उसे सास के प्यार की कमी से मिलता है। वो एक पल के लिए भी नहीं सोची कि अपनी गरीबी दूर करने की बात कहेगी। उसकी इच्छा तो कुछ और ही थी। अंधेरी नात में जब जागा कंगन, इच्छाओं का ले आया रंगन, चमक उठी आंखों में आस नहीं, क्या होगी किस्मत की अब रवानी। सीता की इच्छा क्या थी?
क्या वो अपनी गरीबी दूर करेगी या कुछ ऐसा मांगेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा? और क्या वो कंगन सच में इतना शक्तिशाली था कि किसी इंसान के दिल को बदल सके? और इसी तरह रवि मामा चैनल हमेशा आपको ऐसी कहानियों से बांधे रखता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सीता ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज में एक अजीब सी हिम्मत थी। मेरी सबसे बड़ी इच्छा मेरी गरीबी दूर करना नहीं है, उसने धीरे से कहा। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है मेरी सास के दिल में प्यार जगाना। मैं चाहती हूं कि वो मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार करें। कंगन से फिर वही जादुई फुसफुसाहट आई। सच्ची इच्छा, निस्वार्थ इच्छा। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन याद रखना, जादू सिर्फ रास्ता दिखाता है, मंजिल खुद बनानी पड़ती है। ये कहकर कंगन की चमक एक पल के लिए बढ़ी और फिर बुझ गई। सीता को लगा जैसे वो सपना देख रही थी। उसने कंगन को उठाया और उसे अपनी साड़ी में लपेटकर सो गई। सुबह की पहली किरण के साथ सीता उठी, लेकिन इस बार उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे पता नहीं था कि रात का जादू काम करेगा या नहीं, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वो जैसे ही रसोई में गई तो उसने देखा कि सास पहले से ही वहां बैठी थी। सीता का दिल जोर से धड़का। उसे लगा कि आज फिर तानों का सामना करना पड़ेगा। वो चुपचाप काम करने लगी, लेकिन तभी सास की आवाज आई। सीता बेटी, तू थक गई होगी ना, इतनी सुबह से काम कर रही है। सीता ने हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा। ये वही सास थी जो कभी प्यार से बात नहीं करती थी। उसे लगा कि शायद उसके कानों ने कुछ और सुना है। सास उसके पास आई और उसके माथे पर हाथ फेरा। तू इतनी दुबली हो गई है, खाती पीती क्यों नहीं है ठीक से? आज मैं तेरे लिए गरम गरम नाश्ता बनाऊंगी। सीता की आंखों में आंसू आ गए। ये पहली बार था जब सास ने उसे इतना प्यार से छुआ था। उसका मन किया कि वो सास के गले लग जाए, पर उसे अभी भी डर लग रहा था कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं। दिन भर सास का व्यवहार बदला हुआ था। उन्होंने सीता से घर के काम में मदद करने को कहा, पर इस बार उनकी आवाज में कड़वाहट नहीं, बल्कि अपनत्व था। शाम को जब सीता रसोई में काम कर रही थी तो सास उसके पास आई। उन्होंने सीता के हाथों में अपनी मां का दिया हुआ कंगन देखा। सीता को लगा कि अब फिर से मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन सास ने कंगन को उठाया, उसे प्यार से देखा और कहा, ये कितना सुंदर कंगन है सीता, तेरी माँ ने तुझे कितना प्यारा तोहफा दिया है। इसमें कितनी पुरानी यादें होंगी ना। सीता हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये सच में उसकी सास थी? क्या सच में जादू काम कर गया था? उसने कंगन की तरफ देखा और फिर सास की आंखों में। सास की आंखों में पहली बार उसे ममता और प्यार दिखाई दिया। अगले कुछ दिनों तक सास का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो सीता को बेटी की तरह प्यार करती थी, उसे हर बात में सलाह देती थी और उसे आराम करने के लिए कहती थी। सीता को लगा कि उसकी जिंदगी बदल गई है। उसे लगा कि कंगन ने सच में जादू कर दिया है। कंगन के जादू से बदल गया दिल। नफरत की जगह अब प्यार ही मिल। क्या ये बस भ्रम था या सच था प्यार? दिल की गहराई में था छुपा एक राज। एक रात सीता अपनी सास के पुराने बक्से में कुछ ढूंढ रही थी जो उन्होंने उसे ही दिया था। उसे एक पुराना रजिस्टर मिला, वो रजिस्टर जो सास की पुरानी डायरी थी। सीता ने उसे खोला और उसमें कुछ पुराने पन्ने पलटते हुए एक अजीब सी बात पढ़ी। वहां लिखा था, आज मैंने सीता का वो पुराना कंगन देखा, कितना फीका और बेजान लग रहा था, पर आज जब मैंने उसे उठाया तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मेरी माँ भी हमेशा ऐसे ही पुराने कंगन पहना करती थी। सीता में मुझे मेरी माँ की परछाई दिखती है, उतनी ही मेहनती, उतनी ही सीधी साधी। मैंने उसे बहुत ताने मारे हैं, पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो अकेली थी और उसे प्यार की जरूरत थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। सीता के हाथ से डायरी छूट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसे समझ आ गया था कि कंगन ने जादू नहीं किया था। कंगन ने सिर्फ उसे हिम्मत दी थी और उसकी निस्वार्थ इच्छा ने सास के अंदर छुपे हुए प्यार को जगा दिया था। सास का दिल तो हमेशा से ही प्यार से भरा हुआ था, बस वो उसे पहचान नहीं पाई थी। कंगन ने सिर्फ एक कैटलिस्ट का काम किया था, जिसने सीता की अच्छाई को सास के सामने उजागर कर दिया था। अगले दिन सीता ने अपनी सास को डायरी दिखाई। सास की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सीता को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे बहुत सताया। तेरा दिल इतना बड़ा है कि तूने मेरी नफरत का जवाब प्यार से दिया। सीता ने अपनी सास को कसकर पकड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि असली जादू कंगन में नहीं, बल्कि सच्चे और निस्वार्थ प्यार में था। जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हमारा संघर्ष व्यर्थ है, हमारी मेहनत कोई नहीं देखता, पर याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है, और ये सूरज हमेशा तुम्हारी अच्छाई को उजागर करता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कुछ देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा लौटाता है। जैसे सीता ने अपने प्यार से अपनी सास का दिल जीता, वैसे ही तुम भी अपनी अच्छाई से दुनिया जीत सकते हो। हार मत मानो,
रवि मामा चैनल पर ऐसी ही कहानियां तुम्हें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कंगन ने जादू किया था या सीता की निस्वार्थ भावना ही असली जादू थी? आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब आपकी अच्छाई ने किसी का दिल जीत लिया हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि ये प्रेरणा हर किसी तक पहुंचे। रवि मामा चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां आपसे कभी छूटे नहीं। फॉलो करो, सेव करो और हर मुश्किल में उम्मीद ढूंढते रहो। मिलते हैं अगली कहानी में।